दोस्तों, चरखी दादी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के सेकंड रामनगर के अंदर, जो कि चरखी दादरी से 5 किलोमीटर दूर कनीना बागोत रोड के ऊपर है। तो पहला ही गांव है ये, मान के चलो। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो अनुकरणीय प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, एक छत के नीचे सभी नागरिकों को, समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को, गरीब से गरीब और जो सबसे जरूरतमंद व्यक्ति है, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कल्याण अधिकारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आयुष विभाग की तरफ से यहाँ पे अपनी सेवाएं निरंतर जारी की गई है और यहाँ पे हेल्थ चेकअप के माध्यम से डॉक्टर साहब यहाँ पे रामनगर में जितने भी व्यक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग, सभी को हेल्थ चेकअप के माध्यम से जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती है कि भाई उनसे मतलब किस तरीके से मतलब स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो रामनगर में जितने भी कर्मचारी हैं, उनसे जानेंगे कि जो भी यात्रा के जो आयोजन यहाँ पे किया गया है, उनके क्या विचार है। तो अब एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि जो भी शटालें लगाई गई है, एक बार उनसे रिक्वेस्ट है कि कैमरा चारों तरफ से घुमा दे, ताकि ये पता चले कि जो जो योजनाएं सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई है, उनका ये पता चल जाए कि भाई ये विभाग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो जितनी भी माताएं, बुजुर्ग यहाँ पे है, मतलब भारी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनसे बात करेंगे कि भाई विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो यहाँ पे प्रोग्राम है, उनसे बात करेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई अपने रामनगर में जो कैंप का आयोजन यहाँ पे कराया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से, कैसा लगे आपने? अच्छा से बेटा, सही है। सही भाई ऐसा प्रोग्राम पहले भी है क्या अपने के अड़ा? बेटा मन तो ना दे रहा। तो आपने कौन कौन समस्या है? ये समस्या आपका क्या समस्या लेके आए हो आप? बेटा यो पेंशन भरवाना थे, ये बोले वोटर कार्ड ना चल रहा है। वोटर कार्ड क्यों ना चल रहा है? पुराना खुद ऐसे नया बनवा वो चल रहा, को नहीं कैसे। भाई अपनी जो इनकम है 1,80,000 से नीचे है फैमिली आईडी में। हाँ भाई उसमें 1,80,000 से नीचे इनकम है, तो आप कुर्सी राशन कार्ड बनवाना आए थे क्या आप? 180 कितना होंगे, मजदूरी करा सा टोकरी के रस कुर्सी के काम करवाना आए थे आप? एक तो राशन कार्ड में पूछा था नाम, इसमें चांद लगा दिया बने आज तो नया। हाँ। यो ना हटा। अच्छा, नाम ठीक करवाना आए थे। हाँ। कंप्यूटर वाला बैठा उड़े करवाओ आप। को करन बजाया है नो कस पर करे क्यों को नहीं दे? आप चालो ने कित करन से चाल, मतलब आप घनी समस्या हो रही है आपने? गणी कैसा चांद, इसमें चांद नाम से तो यो आटी लग सा नाम ठीक नहीं होगा ने, तो जो मान लो आगे भी दिक्कत आएगी। और जितनी भी समस्या है ने, जो नाम खड़ा रहेगा फिर। ये थारे कैसे फार्म भरनिया उसी ये कर जैसे गलत। हां तो गलत है, आपने करवाया जो आपने ठीक करवाना था। ये दे राती पट्टा कोट्टा मिला से जो कार्ड लिखड़या से जो। चलो ठीक है, ताई करवाएंगे, ठीक है एक बार, ठीक है। तो जो भी समस्या है भाई, इन माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को इनको पता तो है नहीं। तो सीधी बात ये है कि भाई जो भी समस्याएं होती हैं, जागरूकता के अभाव में, पढ़े लिखे न होने के कारण जो भी समस्याएं होती है, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ पे पहुंचाई गई है। तो मत्स्य पालन विभाग की तरफ से आमजन की जो भी समस्याएं होती है, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, मछली पालन का जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, अपने यहाँ पे डॉक्टर साहब है, उनसे बात करेंगे कि भाई मछली पालन का जो व्यवसाय है, आमजन व्यक्ति किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और कितनी लागत और कितने जमीन की यहाँ पे आवश्यकता होती है और कौन से पानी में हम मछली पालन कर सकते हैं। तो सीधे उनसे ही बात करेंगे कि भाई अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मछली पालन का व्यवसाय कहाँ तक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय नोक सिंह, मत्स्य अधिकारी चरखी दादरी से। बहुत ही बढ़िया। तो ये मान के चलो भाई विकसित भारत संकल्प यात्रा का 1-1.5 महीना होगा, आप निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मछली पालन का जो भी व्यवसाय है अपने यहाँ पे, जो भी आप जानकारियाँ देते हो, हाँ बिल्कुल आप बता दीजिए। बिल्कुल। इसमें सर स्कीमें हैं, जैसे अपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम है, तो उसके अंतर्गत खारे पानी में झींगा पालन और मीठे पानी में झींगा मछली पालन की जो कई स्कीमें हैं। तो उसमें खारे पानी में झींगा पालन अगर हम तालाब बनाकर अगर कर रहे हैं तो वो 2.5 एकड़ की स्कीम है, यानी इसके लिए जमीन चाहिए 2.5 एकड़। उससे कम हो तो कम में भी हो जाता है, लेकिन 2.5 एकड़ की स्कीम जो खारे पानी के लिए है वो है 14 लाख की, यानी 8 लाख प्लस 6 लाख। 8 लाख तो उसकी खुदाई का हो जाता है और 6 लाख उसकी खाद खुराक हो जाता है।
तो 14 लाख की स्कीम है। तो उसमें है ना महिला को तो मिलता है 60%, चाहे वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है चाहे जनरल जाति से बिलोंग तो करती है। फैमिली इनकम होती है फैमिली आईडी में 1,80,000, उससे पहले कम हो या ज्यादा अब कोई उसके दिक्कत नहीं। फैमिली आईडी का सर इसमें कोई रोल नहीं होता, कोई मायने नहीं रखता है। चाहे फैमिली आईडी में इनकम 5 लाख हो चाहे 10 लाख हो चाहे 50,000 हो, वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सर, इसको सब्सिडी मिल जाती है। उसके बाद है सर मीठे पानी में, तो मीठे पानी की स्कीम है सर 11 लाख की। तो उसमें भी उसी प्रकार से यानी महिला को 60%, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो चाहे जनरल जाति से हो, तो उसको 60%, और ओबीसी और जनरल के पुरुष को 40% की इसमें जो है वो अनुदान दिया जाता है। ये वापस नहीं भरने पड़ते जी, सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, लोन नहीं है। तो ये स्कीमें हैं। उसके बाद हम अगर इनके फ्री वैन की बात करें तो जैसे सर साइकिल से स्टार्ट होती है ये, साइकिल, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, और उसके बाद जैसे हमने बड़े जो अपने रेफ्रिजरेटेड व्हीकल है वहां तक की स्कीमें हैं। जैसे साइकिल की स्कीम है 10,000 रुपए की, तो उसमें है ना उसी प्रकार से 60% और 40% का लाभ जो है दिया जाता है। मोटरसाइकिल की स्कीम है 75,000 रुपए की, तो उसमें उसी प्रकार से 60% और 40%, यानी 60% हो गया 45,000 रुपए और 40% हो गया उसका 30,000 रुपए, उसको लाभ दिया जाता है। उसके बाद 3 व्हीलर की स्कीम है, तो वो स्कीम है 3 लाख रुपए की, तो उसमें भी 60% हो गया 1,80,000 रुपए और 40% हो गया उसका 1,20,000 रुपए। उसी प्रकार जैसे रेफ्रिजरेटेड व्हीकल की बात करें तो वो स्कीम हमारी 25 लाख की, जो बड़े अपने परिवहन के लिए जो हम ट्रक यूज करते हैं, मान लीजिए ऐसे जो ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, तो उनमें उसी प्रकार से 25 लाख का प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी 60% और 40% का प्रावधान इसमें है। उसके बाद एक नया जो सिस्टम इसमें आया है वो कोल्ड स्टोरेज का है सर, कि मछलियों की जब किसान इच्छा अनुसार जब अपना बेचने की कोशिश करता है तो उस टाइम पर किसान को जो है अच्छे भाव नहीं मिल पाते हैं, तो उनके स्टोर के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था जो है की गई है। सरकार की तरफ से हाँ, सरकार की तरफ से कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है, जो कि 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है 50 मिल्टी टन का, और उसमें जो उसी प्रकार से जो है ना 60% और 40% का अनुदान है, जो हमारे सर की दादरी जिले में जो कि गांव है उसके पास राशिवास मानकास रोड पर बनाया गया है, और सर की दादरी जिले की जो भी मछली पालन की किसी भी प्रकार की किसी को अगर समस्या आती है या किसी को बेचने में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ पर जाकर के अपनी मछली को स्टॉक कर सकता है। हाँ, डोकी के अंदर, तो वहाँ अपनी मछली को स्टॉक कर सकता है, इच्छा अनुसार अपने भाव जो है वो ले सकता है। तो इस प्रकार से कुछ स्कीमें थी। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए भी कुछ स्कीमें हैं। ट्रेनिंग के लिए उनको जो है 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें उनको 1,200 रुपए दिए जाते हैं। तो सीधी बात ये है भाई, मछली पालन व्यवसाय के बारे में आपने विस्तार से बताया। हाँ, बिल्कुल। अगर हमारी वीडियो को देखकर कोई भी भाई किसी भी गांव से अगर इस व्यवसाय को शुरू करना चाहे, बिल्कुल तो सर। मिनिमम लागत कितनी चाहिए? मिनिमम लागत इसके लिए सर जो है कम से कम अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से वो उसमें लागत का जो है 2.5 एकड़ में अगर स्टार्ट करना चाहे 2.5 एकड़ में अगर स्टार्ट करना जाएगा तो मिनिमम उसको 4 से 5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। और सरकार की तरफ से उसको मिलेंगे जी 8.5 लाख रुपए बिना त्रिपाल के। अगर त्रिपाल लगाना चाह रहा है तो 2 लाख त्रिपाल के मिलते हैं, यानी 10.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा 2.5 एकड़ पर की जाती है। जैसे भाई हमने मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर लिया, हाँ। उसके बाद कोई भी किसान है या मतलब कोई मछली पालन का व्यवसाय स्टार्ट करता है, बिल्कुल तो सर। उसमें उसको बेचने के लिए यानी कि बाजार कहाँ से उपलब्ध है? बाजार के लिए सर अनेक मंडियां हैं, जैसे फरीदाबाद में मंडी है, दिल्ली गाजीपुर मंडी है, तो वहां पर उनके बेचने के लिए जब भी उसकी फसल तैयार हो जाती है मछली की, तो वो कॉल कर सकता है और तुरंत उनकी मछलियों को जो है परिवहन उनका किया जा सकता है। यानी कि अगर 4 लाख रुपए अगर लगा के कोई अपना व्यवसाय करना चाहे, बिल्कुल। तो इसमें कितना मुनाफा कमा सकते हैं? तो इसमें सर लगभग 5-6 लाख, अगर 5-6 लाख रुपए अगर लगा करके मुनाफा चाह रहा है तो लगभग सर 6-7 लाख रुपए की बचत जो है एक फसल में उनको तैयार है। 7 लाख रुपए। हाँ। बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो भाई 1 लाख रुपए लगा के अगर कोई भी मतलब ये मान के चलो अपनी बिल्कुल, वो सर डिपेंड करता है कि जैसे आप मीठे पानी पर है ना, मीठे पानी पर कितनी बचत होती है। खारे पानी पर 10 से 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए की बचत भी खारे होती है। पानी में ज्यादा है। खारे पानी में ज्यादा है क्योंकि उनका रेट है ना जी 350 रुपए किलो के हिसाब से है, 350 से 500 के बीच में होता है उनका रेट, और मीठे पानी वाले मछलियों का रेट जो है 120-140 इनके बीच में रहता है। कोई मछली पालन स्टार्ट कर लिया, हाँ। तो उसके बाद उसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह पड़ती है घरों के लिए? बिल्कुल, दवाइयाँ वगैरह ज्यादा जो है नहीं पड़ती, उनके लिए फीड पड़ती है। अगर कोई बीमारी आ जाती है तब जाकर उनमें कोई दवाइयों का जो परिवहन किया जाता है, नहीं तो किसी प्रकार की दवाई नहीं डाली जाती। मतलब किसी ने किसान ने मतलब बच्चा पालन अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए मतलब अपनी जो बच्चा पालने की जो टीम है बिल्कुल सर, वो हमेशा तैयार रहेगी। बिल्कुल सर तैयार रहेगी। आप
जब भी स्टार्ट करने की स्कीम है उनके लिए हमारे मोबाइल नंबर है, हमारा एड्रेस है किसान मॉडल स्कूल बैरवी, 114, 115, 16 नंबर कमरा है। वहीं हम शेड्यूल कास्ट को ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ आकर संपर्क कर सकता है या फिर मोबाइल नंबरों पर भी संपर्क कर सकता है। तो एक बात और है, बिल्कुल सर। कोई भी मछली पालन आता है तो भाई इसने भी अपने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो भी सेमिनार लगाए जाते हैं, जो भी कैंप लगाए जाते हैं, भाई गाँव वालों का कैसे रुझान देखने को मिलता है? गाँव वालों का सर देखो कई जगह पर जो है वो जहाँ पर पानी की अच्छी मतलब पैदावार पानी अच्छा होता है और भरपूर मात्रा में होता है वहाँ पर तो खाना पानी है जैसे ये। हाँ तो इधर मतलब तो बिल्कुल अच्छी तरह से अपना सकता है और अच्छा लाभ सर मिल सकता है किसान को। तो गाँव वालों की तरफ से अगर दूसरे नियर बाय गाँव में भी हमने मतलब देखा है तो मतलब क्या रुझान देखने को बढ़िया सर रुझान इसका आ रहा है और जो इच्छुक लोग हैं वो मतलब अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं साथ साथ में। तो ये हमारे लिए सर विकसित भारत संकल्प यात्रा एक परफेक्ट हाँ खेती के साथ साथ एक अच्छा व्यवसाय है और बिल्कुल कर सकते हैं सर, बहुत बढ़िया व्यवसाय है सर। ये हमारे के चुनाव में डॉक्टर साहब आपने बढ़िया जानकारी शेयर की। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसलिए ये बताओ कि कोई मतलब हमारी वीडियो के माध्यम से अगर कोई ये वेबसाइट पे रहता है तो सीधा आपसे ही संपर्क कर लेगा। बिल्कुल कर सकता है सर। नंबर बता दीजिए। 9350348392 93 503 48 392 किसी भी समय आप फोन कर सकते हो, किसी भी समय आप जानकारी मछली पालन की ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया। हाँ और अपना जो कार्यालय है सर वहाँ आकर भी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, ये हमारे का चलो भाई मत्स्य पालन का एक प्रकार के हमारे का स्वरोजगार का माध्यम साबित बिल्कुल सर बिल्कुल साबित हो रहा है सर, क्योंकि पानी में पनपने वाली जो पानी पनपने वाला जीव है और इससे अच्छी जो पैदावार है वो देखने को मिली है और अपने दादरी में भी अच्छी जो पैदावार है वो देखने को मिल रही है। ये मान के चलो साउथ इंडिया है हाँ वहाँ पे ये मान के चलो मछली पालन का व्यवसाय वहाँ पे ज्यादा किया जाता है क्योंकि खाने में इनका प्रोटीन हाँ बिल्कुल सर सलाद के रूप में भी लिया जाता है। हाँ तो इसमें झींगा मछली में जो प्रोटीन जो है 40% से ऊपर है, 40-45% और इनमें जो है 20 से 25% की भी पाया जाता है। तो हमारे जो कृषि मंत्री जे पी दलाल है वो इस कार्य के लिए जो है निरंतर जो है कठोर मेहनत के कारण जो है इसमें बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, हमारे का चलो बहुत कम समय में आपने हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी है, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा में और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको भी सर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद सर धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब अजय ने हमसे बात की और ये मान के चलो बहुत ही कम समय में इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है जो कि मछली पालन का व्यवसाय जो भी अपने निजी स्तर पे या सरकार की सब्सिडी योजना के माध्यम से जो भी स्टार्ट करना चाहे तो इन्हें डॉक्टर साहब सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्होंने जो भी ऑफिस बताया है डॉक्की के अंदर वहाँ पे भी सीधे हम मिल सकते हैं और किसान मॉडल स्कूल में इसका जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में डॉक्टर साहब ने हमसे इतनी बढ़िया जानकारी के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।